पिछले कुछ सालों में कुछ काफी तगड़ी फिल्में अनाउंस हुई, पर ये हैं कहाँ अभी तक, रिलीज क्यों नहीं हुई? फिल्में भी घोस्ट करके चली गई क्या यार? देखो, आज से 2 साल पहले 10 फरवरी 2022 को शक्तिमान का टीजर आया था। लगा तो ऐसा कि प्रॉमिस डे से एक दिन पहले प्रॉमिस करके इन्होंने काट दिया हमारा। पर अब उड़ती उड़ती खबर आई है कि इसमें रणवीर सिंह आ रहे हैं फक 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 करने। मतलब शक्तिमान का रोल प्ले करने। पर कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने हमारा सच में ही काट दिया, जैसे कि तख्त, करण जौहर की पिक्चर जिसमें रणवीर सिंह, विक्की कौशल, अनिल कपूर, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, करीना कपूर और जानवी भरपूर कपूर। तो ये सारे मिलकर पिक्चर का बजट बढ़ाते 250 करोड़ तो पहुंचा ही दिया था बजट इसका। पर फिर अचानक से गायब हो गई ये पिक्चर। डायरेक्टर थे इसके द मैन हिमसेल्फ करण जौहर। वैसे कुछ भी कहो, पिक्चर तो सही बनाता है बंदा, पर ये वाली नहीं बना पाया। क्रिसमस 2021 में आनी थी ये, पर 2 साल बाद भी आसपास नहीं दिख रही। पर करण जौहर ने एक स्टेटमेंट में बोला था कि रॉकी और रानी की, अरे इतना लंबा नाम कौन रखता है यार। तो हाँ, करण जौहर ने एक स्टेटमेंट में बोला था कि रॉकी और रानी की बकचोदी खत्म होते ही वो इस पिक्चर पर काम शुरू करेंगे। तो करते हैं थोड़ा और वेट। लेकिन क्या हो अगर वेट करते करते ही 17-18 साल हो जाएं पर फिल्म आए ही ना। और तो और अभी भी इसका कुछ अता पता नहीं है, इतना टाइम निकलने के बाद भी। मुन्ना भाई चले अमेरिका, हाँ यही है वो पिक्चर। इसके पिछले दोनों पार्ट्स को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया, पर शायद इस पिक्चर के लिए मुन्ना भाई का वीजा नहीं लगा। इंग्लिश नहीं आती थी ना उनसे भी, इसीलिए इन्होंने शाहरुख खान से डंकी लगवा दी। कभी कभी तो लगता है कि मुन्ना भाई 3 अब आएगी ही नहीं। अंकल जी प्लीज बना दो। खैर, राजू चाचा ने कहा तो है कि डंकी के बाद थोड़ा मुन्ना भाई की तरफ ध्यान देंगे वो, पर अभी के लिए कुछ कह नहीं सकते। तो संजय लीला की भंसाली भी एक पिक्चर बनाने वाली थी जिसमें रणबीर की आलिया रणबीर के साथ होती, पर ये रॉकी और रानी की बदनाम कहानी नहीं है। मतलब संजय लीला भंसाली भी एक पिक्चर बनाने वाले थे जिसका नाम होता बेजू बाबरा। रणबीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल्स प्ले करते। पिक्चर एक म्यूजिकल रिवेंज ड्रामा है जिसको लेकर मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ, पर पिक्चर ही गायब कर दी इन्होंने। डायरेक्टर साहब तो अपने अगले प्रोजेक्ट में बिजी हो गए जिसका नाम है लव एंड वॉर, जो कि 2025 में आएगा। लेकिन ये न्यूज सुन के एक ही बात माइंड में आई कि बेजू बाबरा के तो लग गए। पता नहीं अब इस पिक्चर पर कब काम शुरू होगा या ये कब रिलीज होगी। अब आशिकों के लिए भी एक खुशखबरी, क्योंकि आशिकी 3 भी आने वाली है, पर अभी नहीं। वेट, ये तो बुरी खबर हो गई। एनीवे, 1 साल से ज्यादा हो गया आशिकी 3 को अनाउंस हुए, तो मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कहाँ है पिक्चर? अरे पिक्चर छोड़ो, टीजर ही दिखा देते एक। खैर, इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते लिखते ही आशिकी 3 का नाम चेंज हो गया। तू आशिकी है, लाइन नहीं मार रहा, नाम है पिक्चर का। इसमें लीड रोल में है कार्तिक आर्यन और हीरोइन भाभी 2 यानी कि तृप्ति दिमरी बन सकती हैं, पर रिलीज डेट का कुछ नहीं पता। इसके बाद जो पिक्चर है ना, सच बताऊं तो उसके होल्ड पर जाने से या कैंसिल होने से मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जरा भी एक्साइटेड नहीं हूँ इसके लिए। हालांकि बजट तगड़ा है इसका 400 करोड़, पर अब एक्साइटमेंट नहीं है तो नहीं है। मैं भी शायद टीजर ट्रेलर से थोड़ी एक्साइटमेंट आए, पर वो भी रिलीज नहीं हुए अभी तक। पिक्चर का नाम है द गुड महाराजा, जिसमें संजय दत्त ऑब्वियसली महाराजा का ही रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म को 3 लैंग्वेजेस में एक साथ शूट किया गया, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिश, पर रिलीज एक में भी नहीं हुई। लेकिन शायद 2024 के दिसंबर तक ये आ जाए, बट पक्का आएगी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म है तो बस ये कि दोस्ताना का सीक्वल आने वाला है, पर अभी कहां तक आ चुका है किसी को नहीं पता। कार्तिक, जानवी और एक नया बंदा लक्ष्य लीड रोल्स में थे, लेकिन पिक्चर के सेट पर कुछ लफड़े हो गए तो डाल दिया होल्ड पर इस फिल्म को। और खबर आई कि इस पिक्चर को दोबारा से रिकास्ट करके रीशूट किया जाएगा। भाई लक्ष्य की तो ना बेधड़क आई और दोस्ताना 2 भी गई। गंदा कट गया बेचारे का, या फिर यही पनौती है। खैर, अब जब पिक्चर रिकास्ट हो ही रही है तो मैं तो कहता हूँ ओरिजिनल कास्ट को ही पकड़ लो, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी लोगों की। हाँ, चाहो तो अभिषेक को छोड़ देना। लेकिन दोस्ताना 2 अभी भी होल्ड पर ही पड़ी है, तो इसका कोई आइडिया नहीं कि ये कब आए। सैफ अली खान के सुनहरे बाल दोबारा दिखने वाले थे हमें। बाय द वे, सर के बालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि गो गो गॉन में थे उनके। ज़ॉम्बीज को मारते मारते हमारी एक्साइटमेंट भी मार दी। 2021 के मार्च में आने वाली थी ये पिक्चर, 2021 के मार्च में। 2024 का मार्च आ गया भाई साहब, कहाँ है पिक्चर? 3 साल लेट कैसे हो गई? और ये गूगल पर सर्च करने से जापानी लैंग्वेज में क्यों दिखा रहा भाई? गो गो गॉन 2 नाम रख के हेंटाई बना रहे हैं क्या ये? अब ये जो भी है पता नहीं कब आएगी। लेकिन अब जो पिक्चर है ना, उसके डिले या होल्ड पर जाने से मुझे अच्छा ही लगा है। मैं तो कहता हूँ कैंसिल ही कर दो, अच्छा ही लगेगा सबको। अगर अभी भी नहीं समझे तो भाई टाइगर श्रॉफ की एक पिक्चर अनाउंस हुई थी, स्क्रू ढीला। स्क्रू तो उसका ढीला था जिसकी खोपड़ी में ये पिक्चर का आइडिया आया। भाई क्या मजबूरी थी, क्यों बनाना चाह रहे थे ऐसी पिक्चर? लोगों की नॉर्मल जिंदगी अच्छी नहीं लगती क्या, जो ऐसी फिल्में बना बना के ट्रॉमा दिए जा रहे हो? अभी हीरोपंती 2 से उबर नहीं पाए थे और ये अनाउंस कर दी। मतलब स्क्रू ढीला के अनाउंसमेंट में ऐसा क्या है जो टाइगर ने पहले ना किया हो? वही किक करना, उछलना, कूदना, गुलाटी मारना, सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि टाइगर ने मोस्टली अपनी हर पिक्चर में किया ही है। टाइगर की जैसी फिजिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इन्होंने लगवानी उससे गुलाटियां ही हैं। अच्छा वो ये पिक्चर होल्ड पे चली
गई और मैं तो कहता हूँ इसे ऐसे ही छोड़ दो, बनाओ ही मत। देखो संजय लीला भंसाली की सिर्फ बेजू बावरा ही होल्ड पर नहीं है, बल्कि एक और पिक्चर है जो कि अपने भाईजान के साथ आने वाली थी पर आई नहीं अभी तक। भंसाली और सलमान मिलकर इंशाल्लाह बनाने वाले थे पर दोनों के बीच में कुछ लोचा हो गया, मतलब क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से भाई ने पिक्चर छोड़ दी। भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन अभी बीच में ऐसे रूमर्स आए कि इंशाल्लाह को दोबारा से बनाने का ट्राई किया जा रहा है और वो एक दिन जरूर आएगी इंशाल्लाह, भले ही SRK के साथ क्यों ना आए। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक 40-50 साल की उम्र के आदमी को एक कम उम्र की लड़की के साथ इलू इलू हो जाता है, वही सुगर डैडी वाला मसला। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फीमेल लीड रोल आलिया भट्ट को दिया गया। बट भंसाली साहब अभी लव एंड वॉर में व्यस्त चल रहे हैं और इसके बाद देखते हैं कि वो बेजू बावरा बनाएंगे या इंशाल्लाह, पर अभी दोनों ही लटकी हुई हैं। वैसे अब मैं भी 2 ही फिल्में बताने वाला हूँ एक साथ, क्योंकि ये दोनों ही सुपर हीरो मूवीज हैं, जिसमें पहली है दी इमॉर्टल अश्वत्थामा जो कि अभी होल्ड पर है और अब थोड़े बहुत टाइम में तो बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि बजट बहुत ऊपर जा रहा था इसका, जिसे सुनकर प्रोड्यूसर्स की पैंट गीली के साथ साथ पीली भी हो जा रही थी। इसी वजह से इतना बड़ा रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं था, इसलिए इसे होल्ड पर डाल दिया गया। लेकिन अगली फिल्म को क्यों डाला होल्ड पर? रक्षक नाम की एक कॉमिक बेस्ड सुपर हीरो मूवी आ रही थी जिसकी स्क्रिप्ट 2020 में ही कंप्लीट हो चुकी थी और इसको बनाने वाले थे मुंबई सागा के डायरेक्टर संजय गुप्ता। इस बात पर खुश होना चाहिए या दुखी? देखो अभी रक्षक का कोई अता पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये पिक्चर अच्छा कमा सकती है अगर इसको एक मासी मूवी के रूप में बनाया गया तो, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी अच्छी है जिसको आराम से एक मासी मूवी के रूप में दिखाया जा सकता है। जैसे कि जवान एक मासी पिक्चर थी और ऐसी फिल्में बढ़िया कमा रही है आजकल, तो रक्षक भी कमा सकती है। लेकिन फिलहाल इसकी कोई भी अपडेट नहीं आई है। अब सिर्फ रक्षक की इकलौती इंडियन सुपर हीरो मूवी नहीं है जो कि आएगी, बल्कि और भी कई सारी देसी सुपर हीरो मूवीज आने वाली है। जानना चाहते हो तो सामने वाली वीडियो देख लेना। बाय।